आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का वीडियो एक क्वेश्चन जिसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बहुत बार सब्सक्राइबर्स के मैं क्वेश्चन देखती हूँ और पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि मैम आखिर ये जर्नी कब पूरी होगी। ठीक है, आप लोग इनर वर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आपका पर्सन आपके पास लौट के आता है, आपको ट्रिगर करके फिर से वापस जाता है। बार बार इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं, क्या रियूनियन होगा भी या नहीं, ये जर्नी आखिर है क्या और पूरी कब होगी, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो इसी को मैं आंसर करना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ये जर्नी मिली है तो ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यह जर्नी कोई साल 2 साल की जर्नी नहीं है। लाइफ टाइम से आप इस जर्नी पर हैं। बहुत ही सेक्रेड जर्नी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-2 साल या 6-9 महीनों में हम इनर वर्क कर रहे हैं और हमारा रीयूनियन हो गया, तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाइए। मैं क्योंकि किसी को भी इल्यूजन में नहीं रखना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 6 मंथ तक ये इनर वर्क कर लीजिए, आपका रीयूनियन हो जाएगा। नेवर, मैं कभी भी इस तरह की गाइडेंस आपको नहीं दे सकती, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो इस जर्नी के परे है। तो अगर आपको ये लगता है कि कुछ दिनों का इनर वर्क करने से हमारा रीयूनियन हो जाएगा, या कोई सेशंस लेने से या कोई हीलिंग सेशंस लेने से हम लोग बैलेंस में आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग से आप निकाल दें। ये जर्नी आपकी है, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। जर्नी होती है एक्सपीरियंस की, कि आपके लेसन्स क्या हैं सीखने के लिए, क्या आपने वो सीखे भी हैं। देखिए, आप लोग हीलिंग सेशंस लेते हैं, बिल्कुल बहुत से लोग हीलिंग सेशंस लेते हैं, बट आप ये सोचिए कि आपको सीख क्या मिल रही है। जो ट्रिगर्स आपको फेस करने पड़ते हैं उनसे आप क्या सीख रहे हैं। जब तक आप वो सीख को अच्छे से अपने अंदर उतार नहीं लेंगे, तब तक आप जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, साइकिल्स में ही फंसे रहेंगे। क्योंकि इस जर्नी लेसन लर्निंग की जर्नी है, आपको बहुत कुछ सीखना है। तो ये जर्नी पर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सिर्फ खुद को चेक कीजिए कि आपने कितना कुछ सीखा है इस जर्नी पर। और जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको जर्नी आसान लगने लगेगी, क्योंकि आप बाहर नहीं देख रहे हैं, किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हैं खुद को हील करने के लिए। आपके खुद के अंदर ही वो पावर है। और ये जर्नी अगर आप सोचें कि हम 1 या 2 साल मेहनत कर लें, इनर वर्क कर लें, उसके बाद तो हम बस बैलेंस में हैं, फिर तो हमारा रीयूनियन हो जाएगा और बस ख़त्म। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको चूज़ किया गया है किसी पर्पस के लिए, तो जिस पर्पस के लिए आपको चूज़ किया गया है, आपको वहाँ तक ले जाना ईश्वर का कार्य है। तो जब परमात्मा ने आपको चुना है तो वही आपको वहाँ तक ले जाएंगे। और ये जर्नी रीयूनियन तो सिर्फ इस जर्नी का एक स्टेज है। जैसे आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया, आपके साथ बबल फेस एंजॉय किया, सेपरेशन में आए, उसी तरह से रीयूनियन भी होना ही है। वो भी इस जर्नी का एक पार्ट है, एक स्टेज है। आफ्टर रीयूनियन भी ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। हर साल आपका असेंशन होता रहेगा जब तक आप इस अर्थ पर हैं, क्योंकि आप इनकारनेट ही इसीलिए हुए हैं, आपका असेंशन हो। तो कभी भी दिमाग में ये मत लाएं कि बस 1-2 साल हमें इनर वर्क करना है, फिर तो हमारा रीयूनियन हो जाएगा और बस फिर हमारी शादी हो गई, हम ख़त्म। नहीं, अगर आपको यही सब करना होता तो फिर आप नॉर्मल एक कार्मिक लाइफ ही इंजॉय कर रहे होते। आपकी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी कभी भी नहीं होती। अगर आपको इतने स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो पावर है इनसे ओवरकम करने की, जो ईश्वर ने आपको दी है, आपको चूज़ किया है। तो आपको इनको समझना है और इनकी वैल्यू करनी सीखनी है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है कि थैंक्स कीजिए यूनिवर्स को, आपको चुना गया है एक बैरियर की तरह। यूनिवर्स ने अपने पर्पस के लिए आपको चुना है।
तो कभी भी रीयूनियन के पीछे मत भागें कि जल्दी से हम इनर वर्क कर लें, हमारा रीयूनियन हो जाए। बिकॉज जब भी मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आपकी एनर्जीज अभी बैलेंस नहीं है, आपको बहुत वेट होता है आपके पर्सन का कि कब होगा रीयूनियन। लेकिन एक टाइम पे ऐसी एनर्जी हो जाती है आपकी, जब आप पूरी तरह से बैलेंस में आते हैं, तब आप यूनियन के पीछे भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप यूनियन को अपने ही अंदर फील करने लगते हैं। तो ऐसी स्टेज में खुद को लाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ती है। 2-4 मंथ के, 6 मंथ के, 2 साल के इनर वर्क से ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर आपने रिलीजियसली इनर वर्क किया है, देखिए इनर वर्क को समझिए, इनर वर्क का मतलब है आत्मिक कार्य। खुद पर क्या काम कर रहे हैं, आपकी आत्मा का कितना असेंशन हुआ है। कुछ लोग तो अभी भी माइंड के ही इल्यूजन में फंसे हुए हैं। पर्सन की एनर्जी चेक कर लें, डीएम की एनर्जी क्या है, वो आ रहा है या नहीं है, कार्मिक के साथ क्या कर रहा है। अगर अभी भी आप यही सब सोच रहे हैं, इसका मतलब तो अभी भी आप चिड़ी में ही फंसे हैं, अभी भी आप माइंड के ही इल्यूजन में फंसे हैं। माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने की जर्नी है ये। जब तीनों एक अलाइनमेंट में आते हैं ना, तब जो डिवाइन फ्लो होता है एनर्जी का, वो ऑसम होता है। और मेरी विश है, मेरी ब्लेसिंग है आप सभी के साथ कि आप उस डिवाइन फ्लो को एंजॉय करें, उसे एक्सपीरियंस ज़रूर करें। और जो भी एक्चुअल में ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, वो करेंगे ही करेंगे इस डिवाइन फ्लो को एंजॉय। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इस तरह के डिवाइन एनर्जी को एंजॉय, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितना बैलेंस आपने खुद को किया है। क्योंकि जो अभी न्यू कमर्स हैं, बिकॉज़ कुछ न्यू अवेकनिंग्स भी हमारे चैनल्स पर आते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है इस जर्नी के लिए। ज़रूरी नहीं कि सभी ट्विन फ्लेम्स हों, लेकिन जो भी इनर वर्क करते हैं, जिनको ईश्वर पर ट्रस्ट है, उनको मोटिवेशन मिलेगा। और हमारा काम ही है कि हमें धर्म को आगे बढ़ाना है ना। यूनिवर्स पर फेथ करना सिखाना है हमारे न्यू सोल मेंबर्स को। तो मैं उन सभी अवेकन एंड बैलेंस्ड जो हमारे सोल कम्युनिटी है, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने कितना कुछ लर्न किया है इस जर्नी पर, कहाँ से कहाँ पहुँचाया है ईश्वर ने आपको। तो आई थिंक कि आप लोग समझे होंगे कि ये जर्नी कब पूरी होगी। ये जर्नी सोल बाय सोल चलती ही रहेगी, आपकी सोल असेंड होती रहेगी, हर साल होगी। हर साल कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, हर साल आपका असेंशन नेक्स्ट लेवल होता जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आप डिवाइन कॉन्शियसनेस में आते जाएंगे। तो कभी भी रीयूनियन पर स्टक मत रहें कि हमारा रीयूनियन हो जाए तो हमारी जर्नी तो कंप्लीट है। रीयूनियन सिर्फ इस जर्नी का एक पार्ट है। तो उस पार्ट के लिए आपको अपनी असेंशन को लो नहीं करना है, आपको खुद को हील करते रहना है, ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहें, खुद को ग्रो करते रहें, अपनी सोल को असेंड होने में हेल्प करें। देखिए खुद में क्या सीखने को मिला, हमें क्या कुछ चेंजेस आए। तो आई होप गाइज आपको आंसर मिला होगा। जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग बहुत इधर उधर भटकते हैं कि किसी तरह से हमारी जर्नी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, कोई ऐसा हमें गाइड मिल जाए जो हमारी जर्नी को जल्दी से कंप्लीट करा दे। ठीक है, हो सकता है बहुत इल्यूजन है आज सोशल मीडिया पर कि हम आपको इस तरह के हीलिंग सेशंस देंगे या आपके साथ आपको हेल्प कराएंगे जर्नी को जल्दी से कंप्लीट कराने में। देखिए जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी का काम नहीं है। ये जर्नी एक्सपीरियंस की जर्नी है। आपने सीखा क्या है, आपको एक्सपीरियंस क्या हुए हैं इस जर्नी पर। तो कभी भी जल्दीबाजी में मत रहें कि जल्दी हो जाए यूनियन में। ऑलवेज प्रे कीजिए कि ईश्वर जो आप चाहते हैं ना, हम वो एक्सेप्ट करते हैं। आप क्या सिखाना चाहते हैं, हमें बस उससे कनेक्टेड रखें। तो आप देखेंगे कि आप खुद से ही आपकी जर्नी एक फ्लो में आ रही है। तो ये जर्नी को पूरा करना है, हमें अपने आप को और ज़्यादा असेंड करना है एंड ऑफ कोर्स रीयूनियन होना ही है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है
ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपका रीयूनियन होगा ही होगा, बेशक 3D प्लेन पर हो या 5D में ही आप हारमोनियसली रीयूनाइट हो जाएं, लेकिन रीयूनियन होगा ही। ये भी इस जर्नी का एक पार्ट है। तो ये फेथ रखें और ट्रस्ट के साथ अपने आप को असेंड करने पर ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी एक फ्लो में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे और जो न्यू कमर्स हैं उनको भी कुछ गाइडेंस मिली होगी कि इल्यूजन्स में भटकना छोड़ के इस जर्नी को एक्सेप्ट करें एंड उस पर रिलीजियसली काम करें। तो ये थी हमारी गाइडेंस। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।